करना चाहता हूँ। तो अभी सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभी और वायरल है एक तरह से हमारे देश के लिए, तो सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले भारत माता की जय और जय हिंद से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, 22 तारीख को टेरर अटैक हुआ। बड़ी दुख की बात है हम लोगों के लिए, पूरे भारत के लिए, और भारत में सभी लोगों के लिए बड़ा ही तकलीफ देह बात हुई कि पहलगाम में 26-28 यात्रियों को, जो कि वहाँ टूरिस्ट के रूप में घूमने गए थे, उनकी हत्या कर दी बड़ी निर्मम तरीके से। लेफ्टिनेंट जो नेवी के थे, मतलब कोई बिहार का, कोई दूसरे राज्य का, कोई कहीं का, लोग बड़े शौक से, कोई हनीमून के लिए गया था, कोई घूमने गया था, और उनकी हत्या कर दी। तो सबसे पहले मैं इस बात को शुरू करता हूँ कि कौन है जो इस घटना को अंजाम दिया होगा। हम लोग अपने गांव घर में भी अगर सोचते हैं कि कोई घटना अगर घटित हो गई, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई इस घटना के पीछे कौन रहा हो, उसको फायदा हुआ, कारण क्या है जो फायदा जो जिसको हो रहा है। हम लोग सिंपली सोचते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति जो आतंकवादी कार्रवाई वहाँ किया, तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि कौन वह व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उससे फ़ायदा किसको है, कौन किया होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि मान लीजिए कि कश्मीर के बारे में सोचते हैं, तो क्या कश्मीर के मुसलमानों ने ऐसा किया होगा? आपका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हाँ, 1-2% हो सकता है अपवाद में, लेकिन कश्मीर का जो मुस्लिम आबादी है, उनको इससे बहुत दुख पहुंचा है। दुख पहुंचने का कारण है उनकी रोजी रोटी इससे चलती थी, उनकी आमदनी होती थी। वो भला क्यों चाहेंगे? अगर वो चाहेंगे इस तरह की बहुसंख्यक जो मुसलमान हैं कश्मीर के, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, पेट नहीं भरेगा। जब पेट नहीं भरेगा तो ये बहुत अलग सी बात हो जाएगी। इसलिए वहाँ का जो बहुसंख्यक मुसलमान है, उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो इस घटना से उसको नुकसान हुआ। अब आगे बढ़िए, हम लोग एक और देखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में हम लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को इससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान के आम जनता को इससे कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान के आम जनता को इससे इक्का-दुक्का लोग सोचने वाले हो सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आइए पाकिस्तान की सरकार को। पाकिस्तान की सरकार भी, उसको भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो सबसे तीसरा नंबर की बात है, पाकिस्तान की जनता 1 नंबर, पाकिस्तान की सरकार 2 नंबर। इन लोग कुछ हो सकते हैं मत वाले, इसमें भी कुछ हो सकते हैं मत वाले। नंबर 3 जो है पाकिस्तान की आर्मी, ISI, पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर, ये चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई कश्मीर में होती रहे। क्यों चाहते हैं? कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, असीम मुनीर को वहाँ से हटा दिया गया था, किनारे कोई पोस्ट दे दिया गया था, लोअर कैटेगरी, उनको कहीं डाल दिया गया था। लेकिन जब से ये सरकार बदली, नवाज शरीफ के जो भाई जो सरकार में आए, फिर से उनको वापस बना दिया गया। अब पाकिस्तान में आर्मी के वहाँ इतनी महंगाई है, कुछ लोग तो मैं जहाँ तहाँ वायरल न्यूज़ में देखता हूँ कि आटा बहुत महंगा हो गया, कोई 600 रुपये किलो तक कह देता है। अब कहाँ तक बात सही है, अब कहाँ तक बात गलत है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई मैं सुनता हूँ कि आटा 600 रुपये किलो हो गया। पता नहीं 600 है कि 100 रुपये है, लेकिन जिस देश में इतनी गरीबी है और वह देश जो है वो इस तरह की कार्रवाई, तो वहाँ के सेना प्रमुख क्या चाहते हैं कि वहाँ, जैसे मान लीजिए कि गरीबी है, अब वहीं एक स्टेट है बलूचिस्तान,
बलूचिस्तान में इतना आक्रोश है वहाँ के सरकार के खिलाफ। कुछ दिन पहले एक ट्रेन हाईजैक हो गया, पूरी ट्रेन को ही लोगों ने पकड़ के बांध दिया कि हम नहीं जाने देंगे। तो जिस देश में स्थिति ये है कि ट्रेन तक हाईजैक हो जा रहा है, तब फिर वहाँ सेना प्रमुख क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि एक इसका निदान है, क्योंकि इस देश में इतना असंतोष है, भुखमरी है, बेकारी है, बेरोजगारी है। बलूचिस्तान के लोग तरह तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनके पास एक उपाय है कि इस मुद्दे को कहीं न कहीं भटका दिया जाए, इस मुद्दे को कहीं न कहीं भटका दिया जाए, डाइवर्ट किया जाए। और वो डाइवर्ट का उनका मकसद क्या है कि बलूचिस्तान में आक्रोश है, हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में भूखमरी है, तो इसको भटका करके हम बॉर्डर पर लेके चले जाएं, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ हम ऐसा करवा दें जो धार्मिक मामला हो जाए। धार्मिक मामला हो जाएगा तो बलूचिस्तान के लोग भी उसमें कूद पड़ेंगे, हमारे पाकिस्तान के लोग भी कूद पड़ेंगे कि भाई हिंदुओं के खिलाफ एक हो जाओ। सब तरफ जो है मुद्दा ही भटक जाएगा। इसलिए पाकिस्तानी जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, ये उनकी पूरे प्लानिंग है कि मुद्दा को डाइवर्ट कर दो। मुद्दा को डाइवर्ट करने से होगा कि सारे लोग जो है एक तरफ सोचने में, किसी भी ये सामान्य लॉजिक है कि जब जनता परेशान होती है तो शासक क्या करते हैं, किसी मुद्दे को भटका देते हैं। तो एक ठो हमारे देश में बहुत बड़े शायर हैं, राहत इंदौरी। राहत इंदौरी का एक बहुत ही चुटीला शेर है कि सरहदों पर तनाव है, सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। बड़ा चुटीला तरीका से राहत इंदौरी इस बात को बोलते हैं कि सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान में चुनाव है, मुद्दा को भटका दिए तो फिर होगा तो, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि बेकारी है, भूखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी बातें हैं, तो फिर सेना का महत्व क्या है? सेना को थोड़ा सा युद्ध हो जाएगा, कुछ गोली चल जाएगी, 2-4 हेलीकॉप्टर गिर जाएंगे, फिर सेना का महत्व बढ़ जाता है, पूरे देश में उनका जलवा हो जाएगा कि भाई आर्मी चीफ, इस तरह की बातें होने लगेंगी। तो बलूचिस्तान जो है टूरिज्म को, अब मान लीजिए कि आतंकवादियों ने वहाँ पर कार्रवाई की, धर्म के नाम पर चर्चा ये हुई कि धर्म पूछा और गोली मारी। हालांकि उसमें एक स्थानीय जो नौजुवक था, मुस्लिम था, वह भी मारा गया है। तो मान लीजिए कि जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का आम मुसलमान है, अगर टूरिज्म वहाँ पर बढ़ेगा तब ना उसका फ़ायदा है। क्योंकि अब पाकिस्तान को कश्मीर के लड़के मिलते ही नहीं थे। क्यों नहीं मिलते थे कि पहले जो है वहाँ पर जब टूरिज्म होता था तो 22 लाख से 25 लाख लोग कश्मीर में जाते थे टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए। लेकिन पिछले इस बार जो सेशन चल रहा था, इसमें करीब 2.5 करोड़ के आसपास जो है वो टूरिस्ट गए थे। तो जो पाकिस्तान वहाँ के स्थानीय बिगड़ैल युवकों को बहला फुसला कर ले जाता था और उनको मान लीजिए कि 10,000 रुपये महीना दिया, तो टूरिज्म इतना बढ़ गया कश्मीर में कि वह स्थानीय युवक अपने स्तर का वहाँ पर कोई व्यवसाय करने लगे, उससे वो ज़्यादा कमाई करने लगे। तो पाकिस्तान को इस तरह के लड़के मिलने ही बंद हो गए थे। लेकिन सिरफिरे तो हर जगह होते हैं, कहीं किसी को बहला दिया, कहीं किसी को बहला दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर टूरिज्म खत्म किया, मेरा कहना यह है कि अगर मैं फिर से इस बात को
शुरू कर रहा हूँ। मैं पहलगाम मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ, चूँकि वीडियो मेरा कट गया तो वापस मैं दोबारा उसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर से इसको बात को कर रहा हूँ कि अगर टूरिज़्म ख़त्म हुआ तो नुकसान किसका होगा? कश्मीर के मुसलमान का, क्योंकि उनकी आमदनी घट जाएगी, पेट भूखा रहेगा। भूखा रहेगा तो क्या होगा? इसलिए टूरिज़्म को बढ़ाना होगा, टूरिज़्म को बढ़ाना होगा। हम लोगों को वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान क्या चाहता है कि आतंकवादी कार्रवाई करके वहाँ के टूरिज़्म को ख़त्म करवा दें। अगर हम लोग आपस में ये बात करें कि कश्मीर में न जाएं, टूरिज़्म वहाँ ख़त्म हो जाए, इसका मतलब कि जीत किसकी हुई? फिर जीत तो उन आतंकवादियों की हुई जो यह चाह ही रहे थे कि टूरिज़्म वहाँ पर समाप्त हो जाए। तो टूरिज़्म को हम लोगों को बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे टूरिज़्म वहाँ शांति हो। हमारी सरकार भी चाहे कि वहाँ अमन शांति हो, सुरक्षा हो हर तरह से। तो ये बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। तो हम लोग जो बार बार ये कहते हैं, हर देश में लोग हैं, पाकिस्तान में भी लोग हैं कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हिंदुओं को मार देंगे। हमारे यहाँ भी लोग हैं, मुसलमानों को मार देंगे, लेकिन इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। या हम लोग जो ये सोचते हैं सर्जिकल स्ट्राइक भी कोई इस समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि 26 लोगों की हत्या, आप उसके बदले 50 मार दिए, 60 मार दिए, तो इससे क्या हो जाएगा? 50-60 तो लोग फिर वो आतंकवादी कहीं से ले आएंगे। सबसे बड़ा आज के युग में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक देश दूसरे देश से जो लड़ाई करते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है इकोनॉमी की मार, अर्थव्यवस्था को तोड़ना। अर्थव्यवस्था जब तक आप नहीं तोड़िएगा, आप वहाँ 2-4 आतंकवादी को मार करके कुछ नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है, चीन, बांग्लादेश तक ने अब नोटिस लेना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के बारे में। तो समझ लीजिए कि एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर भारत की जीत हुई है कि चीन और बांग्लादेश जैसे लोग भी अब एक तरह से नोटिस ले रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक आम कहावत है। कहावत यह है कि पाकिस्तान पेट से है और बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। बड़ा ही चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो है वो यह मांग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि हमें भारत में मिलाया जाए, क्योंकि वहाँ इतनी जब से बलूचिस्तान जो है वह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपना हिस्सा बना ली। लेकिन बलूचिस्तान के लोग कभी भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट से खुश नहीं होते। वह हमेशा उनके साथ भेदभाव किया जाता है बलूचिस्तान के लोगों के साथ। इसीलिए एक ठो कहावत जो है, एक ठो चल रहा है कि पाकिस्तान पेट से है और बलूचिस्तान कभी हो सकता है। और अभी स्थिति इस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है कि अगर भारत ने इस पर किसी तरह का एक्शन ले लिया, बलूचिस्तान के लोगों ने अगर डिमांड को बढ़ाना शुरू कर दिया कि नहीं हम भारत के साथ ही मिलेंगे, तो ये बात भी जल्दी ही आप लोग सुन लेंगे कि बधाई हो, बलूचिस्तान जन्म ले लिया, बलूचिस्तान हो गया। पाकिस्तान पेट से है और बलूचिस्तान हो गया, बधाई हो। आप ये भी खबर सुन सकते हैं। तो अब जो मैं इस वीडियो में जो पूरी बात का जो लगो लुआब है, आप लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में बड़ा ही आतंकवादी कार्रवाई शुरू से 1980 के दशक से ही जो चालू हुआ। 80 तक वहाँ बिल्कुल शांति रहती थी। 80 के बाद 89-90 से ये सब शुरू हुआ। और हम लोग जब आतंकवादी घटनाओं से जब परेशान रहते थे तो अमेरिका, यूरोप के देश जो है बड़े खुश रहते थे कि भारत जो है आतंकवादियों से परेशान है, लोग यहाँ मार काट करते रहते हैं। विश्व लेवल पर हमारी बड़ी जगहंसाई होती थी। इसीलिए एक बार जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था तो वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, बड़े अच्छे लहजों में
बिल्कुल शायराना अंदाज में उन्होंने कहा था कि जब हम दशकों से आतंकवाद का सामना करते आ रहे हैं, तब ये लोग बड़े खुश थे कि आतंकवादी कार्रवाई हमारे यहाँ हो ही नहीं सकती। लेकिन आज दुनिया के देशों में क्या हो रहा है, ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आतंकवादी कार्रवाई जो है वो हर जगह। हमारे यहाँ पहलगाम के जो मृतक हैं उनको मैं अपने तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। लेकिन अब लास्ट में अब बात क्या है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पहलगाम के ऊपर, जो मैं आपसे बातें अपनी शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातों से आप इत्तेफाक न रखें, मेरे अपने विचार हैं, आप उसमें एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ के देश के लोगों को, हिंदुओं को हमारे तरफ से क्या मैसेज है कि भारतीय एकता को बरकरार रखें, भारतीय एकता जिंदाबाद के नारे लगते रहें। क्योंकि अगर हम आपस में अगर लड़ गए, आपस में किसी तरह की बात हो गई, तो फिर पाकिस्तान या उसकी गवर्नमेंट से हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से या किसी तरीके से हम लोग निपटने में बुरी तरह से सफल हो जाएंगे। और ऑन द अदर हैंड हम भारत के मुसलमानों से भी यह आग्रह करते हैं कि हर मस्जिदों से जो आने वाला शुक्रवार है, वहाँ से यह निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। क्योंकि वहाँ का जो पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख या जो आतंकवादी हैं, जो बाहरी आतंकवादी हैं, स्थानीय एक दो भी उसमें हैं, अगर हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ गए तो भाई बात यह है कि फिर जीत किसकी हो गई? जीत तो फिर उसी की हो गई जो यह चाहता है कि यहाँ के लोग उसी ट्रैप में फंसे, आपस में हिंदू मुसलमान करने लगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर यहाँ पर दंगे हो जाएं, लोग लड़ जाएं, तो जीत तो उनके मनोबल का हो गया। इसलिए हमें उस ट्रैप पे न पड़ करके भारत के जो हिंदू भाई हैं वह भी भारतीय एकता जिंदाबाद के नारे लगाएं, और जो भारत के मुसलमान हैं, भारत के मुसलमानों को यह मौका